अब तक आपने देखा। अब जीजी ने जब इतना सब कुछ किया इनके लिए, तो फैसला भी जीजी ही लेगी। एक काम करते हैं, चलो हम जीजी को जाके पूछते कि वो क्या सोचती है इस शिवम के बारे में। हाँ, तू चुप कर विभोर, पहले ये बता कि ये क्या है। लेकिन माँ, ये आपको किसने दिया? पीयूष ने। हमारी मेघा धूमधाम से इस घर से विदा होगी और महेश्वरी जी की आ जाएगी और पूरा समाज बोलेगा क्या भाग्य पाए हमारी लड़की ने। अब आगे। ये लो तुम्हारा फेवरेट बादाम वाला दूध। कम ऑन यार, रोने से कमजोरी आती है और दूध पीने से दिमाग तेज चलता है। इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि इसके बाद हम दोनों भी एक गिलास दूध पियेंगे, है ना, ताकि हमारा दिमाग चले और हम तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। चलो लो, कम ऑन, कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। दैट्स इट। पता है रीति, ये हमेशा से गुड गर्ल रही है। गुड गर्ल होने से क्या फायदा भैया, जब किस्मत ही बैड हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने हर किसी की बात मानी है, सबका भला चाहा है, सबसे बहुत सारा प्यार किया है। पर आज जब मुझे प्यार हुआ है तो कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। क्या मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है? लेकिन मेरी एक छोटी सी विश है, बस एक बार वो मेरी फीलिंग्स को समझे। नहीं तो जो सपने मैंने शिवम के साथ देखे हैं वो महेश्वरी जी की एक हाँ के बाद टूट जाएंगे। मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरी एक ही विश है कि मेरी शादी शिवम से हो जाए। मुझे बड़ा घर, गाड़ी, ऐशो आराम नहीं चाहिए। मुझे वो खुशी चाहिए जो मुझे उनके साथ रहकर मिलती है, उनकी केयर, उनका सपोर्ट और सबसे बड़ी बात उनका मेरे लिए विश्वास, जो महेश्वरी जी क्या मुझे कभी नहीं मिलेगा। भाभी, हम लड़कियों की जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों होती हैं? मेघा, तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही मुश्किलें आई थी। पापा एक दिन आए और मुझे कहा कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। हालांकि मेरे घर वाले मॉडर्न सोच के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी मुश्किल से गुजरी हूँ। मेरी मुश्किलें ये थी कि मैं पापा से ना नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ और हाँ भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि जहां मेरी शादी हो रही थी, यहाँ इस घर में विभोर के साथ इन्हें तो मैं ठीक से जानती तक नहीं थी। प्यार तो बहुत दूर की बात है। पर आपने शादी तो की ना।
हाँ, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन में बस इतना फर्क है कि तुम शिवम से प्यार करती हो और मैं किससे प्यार नहीं करती थी। इसीलिए पापा की बात मानकर मैंने विभोर से शादी कर ली, ये सोचकर कि किसी को शादी से पहले प्यार हो जाता है, मुझे शादी के बाद हो जाएगा। मेघा, तुम्हारे दिल में शिवम के लिए इतना प्यार देखकर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। ट्रस्ट मी, अब तुम्हें जितना आंसू बहाना था तुमने बहा ली है। अब जिंदगी भर हम दोनों तुम्हें और आंसू बहाने नहीं देंगे। सॉरी दादी, गलती मेरी है, दरवाजा मैंने बंद किया था। मेघा, अब तुम्हें जितना आंसू बहाना था तुमने बहा लिया। अब जिंदगी भर हम दोनों तुम्हें और आंसू बहाने नहीं देंगे। थैंक्स। इतनी रात को थैंक्स किस लिए? तुम मेघा के लिए जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए। तो भले तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हो, लेकिन मेघा तो मुझे भाभी मानती है ना। मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए भाभी और ननद के बीच में तुम्हारी थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? हेडेक। अब प्लीज ये मत बोलना कि हेडेक मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से नहीं, इसकी वजह से। इसकी मतलब इन तकियों की वजह से, जिनको तुमने हमारे बीच में बाउंड्री बना के रख दिया। तकियों की वजह से हेडेक कैसे हो सकता है? इसे देखकर मुझे चिढ़ होती है और फिर मैं गर्दन घुमा के उस करवट से हो जाती हूँ और पूरी रात एक ही करवट सोने से गर्दन में दर्द होते होते सर में दर्द होने लगा है। ठीक है, आज से ये पिलो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। मतलब? घबराओ नहीं, हमारे बीच में बाउंड्री वैसे ही रहेगी, बस ये तकिए हटा दिए। हम लोग तो अपनी बाउंड्रीज जानती हैं ना।
वैसे पिलो की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। एक और प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हारा हेडेक। अगर तुम्हारा हेडेक पिलो की वजह से हुआ है तो वो पिलो मैंने यहाँ रखे थे, तो इनडायरेक्टली तुम्हारे हेडेक की वजह मैं ही हूँ। और अगर दर्द मेरी वजह से है तो इलाज भी मैं ही करूँगा। इलाज? क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तो घबरा क्यों रही हो? सो जाओ, गुड नाइट। No, sir, it is not about business. It is about chances. अब ये चांस की बात ही तो है कि मेरे पास 200 पंप्स पड़े हैं और आपको भी 200 पंप्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नो 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 मिस्टर महेश्वरी, आई नो आप बहुत बिजी आदमी हैं, कल अब्रॉड जा रहे हैं, लेकिन हमारी मीटिंग आज शाम को ही हो सकती है, वरना छोटू मेरी डेट कब फ्री है, अदरवाइज अगले महीने सर। थैंक यू मिस्टर महेश्वरी, आई एम ऑनर्ड कि आप अपनी पर्सनल मीटिंग कैंसिल करके मुझसे मिल रहे हैं। सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत बड़े फ्रॉड निकले। महेश्वरी अंकल को शाम को घर आने से रोकने के लिए तुमने पंप मैन्युफैक्चरर बन के फोन किया और मीटिंग भी फिक्स कर ली। अगर पकड़े गए तो? पकड़ा क्यों जाऊंगा? मैंने उन्हें कुछ बेचा थोड़ी है। और वैसे भी प्यार हो या वॉर, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। थैंक यू। आठ टोकरी गुलाब के फूल हो गए। फिर 3 दर्जन रसगुल्ले करे, गुलाब जामुन करे। रसगुल्ले कर देते। और काजू कतरी। हाँ जी, 2 डब्बे हो गए काजू कतरी। और एक और हमने सोचा था देसी घी के लड्डू। हाँ, और एक और चीज करते हैं, कुछ गुलाब जामुन भी रख ही लेते हैं। माँ जी, हमारे घर में मिठाई की दुकान खुल रही है क्या? शाम को महेश्वरी जी आने वाले हैं मेघा को देखने, बस उन्हीं के स्वागत के लिए सब हो रहा है। ओह। माँ जी, बचपन में एक कहावत सुनी थी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। महेश्वरी जी मेघा को देखने आ रहे हैं, तो ये मिठाइयों का खर्चा, 8 टोकरी गुलाबों के फूलों का खर्चा हमारे घर वाले क्यों करें? मनभरी और स्वरूप चंद्र जी क्यों ना करें?
भाई साहब, मेघा भी तो इसी घर की बेटी जैसी है ना? बेटी जैसी है, बेटी है तो नहीं ना? माँ जी, ये सब पर्दे वर्दे क्यों ये सब? महेश्वरी जी के आने से पहले थोड़ा घर तैयार करना है। ओह, तो वो मेघा को देखने आ रहे हैं, तो मेघा के घर के पर्दों को देखे ना, हमारे घर के क्यों माँ जी? भाई साहब, मनभरी का घर छोटा है और महेश्वरी जी बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए यहाँ पे उनका स्वागत होगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा तो उन्हें लगेगा ही, पर ये क्या सही रहेगा? माँ जी, आपको नहीं लगता कि महेश्वरी जी के साथ धोखाधड़ी हो रही है? वो यहाँ टहलने तो आ नहीं रहे हैं, लड़की और लड़की वालों के घर को देखने आ रहे हैं, तो उन्हें हमारा घर क्यों दिखाया जा रहा है? मनभरी का घर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हाँ प्रभा, दिलासी ठीक कह रहा है। रिश्ता कोई भी हो, उसकी नींव सच्चाई पे टिकी होनी चाहिए, झूठ पे नहीं। मेरा भी यही मानना है कि महेश्वरी जी का स्वागत मनभरी के घर से होना चाहिए। मनभरी, चलो तुम्हारे घर की साफ सफाई शुरू करते हैं। बेकार की मेहनत कर रहे हैं, ईश्वरी जी को तो हमने कर ही रोक दिया। अरे, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, फिर ये कौन आ गया? ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये? यही तो है महेश्वरी अंकल। अरे अंकल, आप वहां क्यों खड़े? आइए, अंदर आइए। कैसे बेटा? मैं ठीक, आइए अंदर आइए। दादी, नमस्कार। ये है मेरे ताऊ जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सासू माँ, नमस्ते। मासी, और ये है विभोर। हाँ, कैसे हो विवर बेटा? ठीक हो अंकल? वो आप तो शाम को आने वाले थे, अचानक एकदम अभी सुबह सुबह। हाँ, माफी चाहूंगा। दरअसल शाम को हमारी एक मीटिंग आ गई, तो मैं सोचा बाद में जाऊंगा, लेकिन इधर से ही जा रहा था तो सोचा मिलता चलूं। और शुभ काम में देरी कैसी? महेश्वरी जी, वैसे मैं आपको यहाँ बैठने के लिए कहता, पर लड़की देखने आए हो तो लड़की का घर पीछे, ये नहीं। मतलब सर्वेंट क्वार्टर नहीं है, एक छोटा सा घर है जो इसी घर का हिस्सा है, जो हमने बरसों पहले लड़की वालों को ऐसे रहने को दे दिया था। अरे रीति बहू, वो जो सर्वेंट क्वार्टर है ना, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो मेघा का जो छोटा सा घर है ना, वहां अंकल को ले जाओ और अच्छी खातिरदारी करना है इसकी।
माँ जी, हमारे को बहुत ही घाघ आदमी लागे, जानबूझकर बिना बताए लड़की के घर की असली हालत देखने आ गया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे खाग आदमी से रिश्ता करना ही नहीं चाहिए। सही कह रहा है छोरा तू। तू चुप कर। हारे से पूछा है क्या? ये हमारा फैसला है, मैं देख लूंगी कहाँ रिश्ता करना है और कहाँ नहीं। हाँ ये भी सही है, हम क्यों बोले, हम तो बोलेंगे ही नहीं।